दुनिया के 7 अजूबे। इस वर्ष में हमने पहली बार आदिवासी बस्ती में गर्मियों के छुट्टी में होने वाले शिविर का आयोजन किया था। बस्ती के बच्चे स्कूल में सीखते तो थे, लेकिन हम में और उन बच्चों में एक अदृश्य दीवार महसूस हो रही थी। हमारी भाषा, हमारे कपड़े, हमारा बोलने का तरीका, रहन सहन, सभी में जो अंतर था, उन सारी बातों की दीवार। शिविर शुरू होने से पहले इस अंतर को मिटाने की बड़ी जिम्मेदारी हम पर थी। जब तक वो अंतर मिट नहीं जाता था, तब तक हमारे शिविर का मकसद सफल नहीं होने वाला था। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात को ध्यान रखते हुए बड़े जोश के साथ हम सब इसके लिए जुट गए। शिविर शुरू करने से पहले हमने तय किया कि हम महीने में 2 बार बस्ती जाएंगे। हमारे पास 2 महीने थे, तो सभी ने एक साथ जाने से एक बार 2 लोग जाना अच्छा रहेगा, ऐसा तय हुआ। कुछ बार जाने से ये बातें सामने आई। बच्चों की स्कूल मराठी भाषा माध्यम की थी, इसलिए वे मराठी समझते थे। उन्हें किताबें पढ़ने की भी थोड़ी चाह थी। कुछ जोशीले शिक्षक जब समय मिले तब अपने स्मार्टफोन से बच्चों को दुनिया की सैर कराते थे। उनकी बस्ती जहाँ थी, वो सारा प्रदेश बच्चों को बहुत अच्छे से पता था। बच्चे मेहनती थे और काफी शर्मीले भी। और भी कई चीजें अब स्पष्ट हो रही थी। बच्चों की कल्पना शक्ति विशाल थी, लेकिन मन की बात कहने में वे कतराते थे। इस कारण कई प्रश्न पूछने पर फिर भी उनसे कोई जवाब नहीं आता था। अब आया था शिविर शुरू होने से पहले की आखिरी भेंट का वक्त। तय हुआ कि मैं और अनीता दीदी बस्ती पर जाएंगे। एक ओर हम शिविर की तैयारी भी कर रहे थे। बच्चों को बोलने और लिखने के लिए तैयार करना, ये हमारी भेंट का उद्देश्य तय किया गया। यात्रा में इसी बात पर चर्चा हुई और अनीता दीदी ने ये जिम्मेदारी उठाने का निर्णय लिया। कक्षा की खिड़कियों से हमारी राह देखने वाली चमकते आँखों को हमने देखा और हम उत्साह से भर गए। कुछ गपशप करने के पश्चात बच्चों के लिए साथ लाए कागज, रंगों के बक्से इत्यादि लेकर हम सब एक बड़े से पेड़ के नीचे चले गए। हर बच्चा हमें अच्छे से ताक रहा था, तो मुझे कुछ अजीब लगने लगा। अनीता दीदी को उस बात की आदत थी। उन्होंने कुछ गीत गाते हुए तालियां बजाना शुरू कर दिया। अब बच्चों ने भी तालियां शुरू की। मेरे लिए वो अजीब भावना थोड़ी कम हो गई। बच्चों, क्या आपको अमेरिका नाम का देश पता है? हाँ, लंबा सूर लगाते हुए बच्चों ने गर्दन हिलाई। हाँ, तो इस देश में घटी ये कहानी है, एकदम सच्ची। अनीता दीदी अब पूरी तरह से बच्चों के साथ घुल मिल गई थी। वो स्कूल भी तुम्हारी स्कूल जैसा अच्छा था और बच्चे भी तुम्हारी तरह गुणवान थे। तो एक बार इस स्कूल के बच्चों को उनकी अध्यापिका ने दुनिया के 7 अजूबों के बारे में पूछा और उनकी एक सूची लिखने को कहा। फिर सारे बच्चे काम पर लग गए। सब ने कागज और पेन लिया। कुछ छत की ओर देखते हुए विचार करने लगे, तो कुछ खिड़की से बाहर देखने लगे। कुछ बच्चे एक दूसरे के कान में बोलने लगे और कुछ अध्यापकों के पास हो आए। अध्यापिका की नजर खिड़की के पास बैठी एक लड़की की ओर गई। किसी से बात ना करते हुए वो अपने काम में व्यस्त थी। 15 मिनट बाद अध्यापिका ने सबसे लिखे हुए कागज ले लिए। उस लड़की ने अब तक अपना कागज नहीं दिया था। किसने क्या लिखा है, इस पर कक्षा में चर्चा शुरू हो गई। वो लड़की बस कुछ लिखे जा रही थी, कुछ मिटा रही थी। उसकी ओर देखते हुए अध्यापिका ने कहा, बच्चों, क्या और किसी को सूची देनी है? क्योंकि ये 7 अजूबे कौन से हैं, ये अब मैं बताने वाली हूँ। इस बात पर भी उस लड़की ने ऊपर देखा नहीं, बस लिखती गई। हाँ, तो तुम सब ने जो सूची बनाई है, उसके अनुसार इजिप्ट का ग्रेट पिरामिड, ताजमहल, ग्रैंड कैनियन, पनामा कनाल, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, सेंट पीटर का बेसिलिका, चीन का ग्रेट वॉल, ये दुनिया के 7 अजूबे हैं। वाह, बहुत अच्छे।
तो इसका मतलब है कि आप अतिरिक्त जानकारी भी पढ़ते हैं। अध्यापिका बोलते बोलते उस लड़की के पास आ गई। बेटा, यदि तुम्हें कोई दुविधा हो तो मैं तुम्हारी कोई सहायता करूं? जी, सच में तो मैंने सूची बनाई है, लेकिन उसमें कौन से अजूबे रखूं, ये तय नहीं कर पा रही हूँ, लड़की ने जवाब दिया। ठीक है, तुम पढ़कर सुनाओ, हम सब तुम्हारी सहायता करेंगे। शुरू में उसे कुछ झिझक महसूस हुई। उसने धीमी आवाज में सूची पढ़ना शुरू किया। देखना, सुनना, स्पर्श करना, चखना, संवेदना, हंसना, प्यार करना। उसके हर शब्द पर कक्षा में खामोशी फैल रही थी। हर एक के चेहरे पर प्रश्न, जिज्ञासा, आश्चर्य, ऐसे मिश्र भाव दिखने लगे। अध्यापिका ने उसकी पीठ थपथपाई, उसकी प्रशंसा की और कहा, सच तो ये है कि बड़ी सादी और सामान्य लगने वाली चीज भी आपको आश्चर्यचकित कर सकती है। तुमने जो चीजें बताई वे वैसे तो बड़ी ही साधारण लगने वाली चीजें हैं, लेकिन वे सच में असाधारण और रहस्यमय हैं। अनीता दीदी ने बच्चों से पूछा, यदि वो लड़की वो सूची दिखाती ही नहीं या पढ़ती ही नहीं तो क्या होता, बताओ तो। बच्चे शांत ही थे, कोई बोलने को तैयार ही नहीं था। बच्चों, यदि वो लड़की आप जैसे चुप ही बैठी रहती तो उसके मन में रहा एक साधारण लेकिन सुंदर विचार किसी को भी मालूम नहीं होता। उसने बताए हुए 7 अजूबे मानव ने नहीं बनाए हैं, लेकिन वे सच में अनमोल है। सोचो कि अगर तुम देख न पाओ तो, सुन न पाओ तो क्या होगा? ये बात सुनकर सारे बच्चे अब बोलने के लिए बेचैन हो गए थे। मन की बात कहने को उत्सुक थे, एक दूसरे को ढकेलते हुए दीदी तक पहुंचने का प्रयास करने लगे थे। बस्ती के बच्चों को उनकी क्षमता का एहसास दिलाने का हमारा ये प्रयास सफल रहा। अब शिविर का उद्देश्य यानी कि मिशन बस्ती सफल करने के लिए हम सभी तैयार हो गए थे।